क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर थ्री मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। एक एक लाइन बाय लाइन हम लोग चेक करेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का क्या क्या जो है प्रॉपर्टीज़ हम लोग को पढ़ना है क्लास 10th का। ओके, मेटल्स और नॉन मेटल्स, हिंदी में इसको कहते हैं धातु और इसको कहते हैं अधातु। क्या कहते हैं? अधातु, राइट। देयर आर 118 केमिकल एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट। अभी अगर बात करोगे तो अभी हाल में लेटेस्ट के हिसाब से 118 केमिकल एलिमेंट नोन है। कितना नोन है? 118 केमिकल एलिमेंट नोन है। देयर आर सिमिलैरिटीज़, कुछ गुण जो है मिलता है, एज वेल एज डिफरेंस। कुछ सिमिलैरिटीज़ का मतलब होता है एक समान, या डिफरेंस अंतर होता है इन प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट्स, ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी में। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी के आधार पे सारे एलिमेंट्स को डिवाइड किया जाता है दो मेन ग्रुप में। पहला है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल। बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। मेटल हो या नॉन मेटल, उनका सभी का इस्तेमाल हमारे जीवन में यूज होता है। वी ऑल्सो यूज़ अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। भाई दो एलिमेंट्स को जब मिलाइएगा तो कंपाउंड बनता है। तो हम लोग बहुत सारे कंपाउंड्स भी यूज़ करते हैं, किसका? मेटल्स का और नॉन मेटल्स का। ठीक है। बिफोर वी गो फर्दर, हम इससे आगे जाएं एंड गिव द डेफिनेशन ऑफ मेटल, और मेटल का डेफिनेशन दें और नॉन मेटल का, पहले जान लेना चाहिए कि मीनिंग कुछ नए टर्म्स के बारे में, जैसे कि मेलिएबल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है, ब्रिटल क्या होता है। मेलिएबल, डक्टाइल, ब्रिटल का हम लोग मीनिंग जान लेते हैं। मेलिएबल का मतलब होता है विच कैन बी बीटन विथ अ हैमर टू फॉर्म थिन शीट्स। मेलिएबल का मतलब है ऐसा चीज़ जो मेलिएबल है, अगर उसको हम कोई हैमर से, हथौड़ी से पीटे तो पतला पतला चादर टाइप का बन जाता है बिना टूटे हुए। इस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहते हैं, ठीक है, और उस सब्सटेंस को मेलिएबल कहते हैं, ठीक है। डक्टाइल मीन्स विच कैन बी स्ट्रेच्ड और ड्रॉन टू फॉर्म थिन वायर्स। डक्टाइल का मतलब होता है एक ऐसा चीज़, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको खींच के पतला पतला वायर बना सकते हैं, जैसे सोना का वायर है ना, तो उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं और ये सब्सटेंस को डक्टाइल कहते हैं। एंड ब्रिटल मीन्स विच ब्रेक्स इनटू पीसेस व्हेन हैमरिंग और स्ट्रेचिंग। और ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर, यानी जिसको हम पीटे या खींचे तो वो टूट जाएगा, उसको ब्रिटल कहते हैं। तीन प्रॉपर्टी, मेलिएबिलिटी चादर बन जाएगा, डक्टिलिटी खींच के वायर बन जाएगा, जो न खींच के वायर न टूट के, न जो खींच के वायर बने और न ही पीटने से चादर बने, इसको ब्रिटल कहते हैं। चलिए इन पॉइंट को माइंड में रख के अब हम डेफिनेशन देंगे मेटल का और नॉन मेटल का। चल, मेटल आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट। मेटल वह एलिमेंट होता है जो हीट को कंडक्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। एंड मेलिएबल एंड डक्टाइल, है ना। मेटल्स आर एलिमेंट, मेटल क्या होता है? एलिमेंट होता है जो कंडक्ट करता है हीट को, यानी हीट को अपने से होकर पास करा देता है, राइट। यानी हीट को अपने अंदर रख लेता है और इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने से पास करा देता है। और मेटल मेलिएबल भी होता है और डक्टाइल भी होता है, पीट के चादर खींच के वायर बना सकते हैं। मेटल्स आर ऑल्सो लस्ट्रस, मतलब शाइनी भी होता है, लस्ट्रस मतलब हार्ड भी होता है मेटल, स्ट्रॉन्ग, हैवी एंड सोनरस होता है। सोनरस मतलब होता है जिसको पीटने पर रिंगिंग साउंड करे, जैसे घंटी, राइट। कुछ एग्जाम्पल है मेटल्स के, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जिंक, टिन, लेड, मर्क्यूरी, राइट। कोई दिक्कत? देखिए, दीज नेल्स आर मेड ऑफ आयरन, ये जो कांटी है ये आयरन से बना है। ये पाइप जो है ये कॉपर मेटल का बना हुआ है। ये कप जो है वो सिल्वर मेटल का बना है और ये बैंगल्स, ये चूड़ियाँ जो है गोल्ड मेटल का बना हुआ है। चलिए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी मेटल होता है। ए मेजॉरिटी ज़्यादा, है ना, ए मेजॉरिटी ऑफ नॉन एलिमेंट्स, जो जितना भी नॉन एलिमेंट्स है ना, 118 नॉन एलिमेंट्स है ना, आर मेटल्स। ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी विच इज लिक्विड मेटल। ज़्यादातर जो नॉन हम लोग एलिमेंट है उस एलिमेंट में ज़्यादातर मेटल ही है, और एक ही मेटल होता है जो कि मरकरी है, वो लिक्विड स्टेट में है, बाद बाकी सब हार्ड होता है, सॉलिड होता है। कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़े। यस सर। चल, कहता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो मेटल्स कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस, तो मेटल पॉजिटिव आयंस बना लेता है, यानी मेटल क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऊपर प्लस चार्ज ले लेता है। कोई दिक्कत? नो सर। बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, चाहिए। यस सर। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन, इस बात पर हम लोग कह सकते हैं डेफिनेशन किसका? मेटल्स का। कैसे? मेटल्स आर द एलिमेंट, मेटल वह एलिमेंट होता है बस हाइड्रोजन को छोड़ के। क्यों हाइड्रोजन को छोड़ के? बताते हैं।
विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस, जो पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद, और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके। तो मेटल्स एलिमेंट होता है जो पॉजिटिव आयंस बनाता है इलेक्ट्रॉन को लूज करके या डोनेट करके। एग्जाम्पल, एल्युमिनियम Al है जो कि एक मेटल है जो पॉजिटिवली चार्ज एल्युमिनियम आयन Al3+ बना लेता है। कैसे? लूज करके अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इनफैक्ट वास्तव में मेटल्स को हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयंस बना लेता है, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है। बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत? मेटल्स आर वाइडली यूज इन आवर डेली लाइफ फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पर्पस। बहुत सारे कामों के लिए मेटल्स का यूज हम लोग करते हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स, खाने वाले बर्तन के लिए, इलेक्ट्रिक फैंस के लिए, सेविंग मशीन, सिलाई मशीन के लिए, कार, बस, ट्रक, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन्स, ये सब मेटल्स के हैं, बने हुए हैं। और मिक्स या तो मेटल्स का मिक्सचर से बने हुए और मेटल्स कॉल्ड एलॉय, इसको एलॉय कहते हैं। इनफैक्ट वास्तव में लिस्ट जो है आर्टिकल्स का, कहाँ थे हम लोग? इनफैक्ट लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स मेड ऑफ मेटल्स, हम लिस्ट देखते हैं आर्टिकल्स का जो मेटल से बनता है, विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ इन अनएंडिंग। भाई इतना लिस्ट है ना, जितना चीज़ हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में उसका कभी ख़त्म नहीं होगा। उस लिस्ट अनएंडिंग है, मतलब कभी ना खत्म, इतना मेटल्स का यूज है। मेटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। अगर राष्ट्र का इकोनॉमी की बात करें, है ना, तो उसमें मेटल्स बहुत साथ निभाता है। मोस्ट एबंडांट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, भाई अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा मेटल कौन पाया जाता है? एल्यूमिनियम, जो कि लगभग 7% जो है अर्थ क्रस्ट का है। सेकेंड ज़्यादातर कौन है? आयरन, जो लगभग 4% है अर्थ क्रस्ट में। और मेजर मेटल्स और अर्थ क्रस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर इन एबंडांस, सबसे ज़्यादा कौन है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए, एल्यूमिनियम से ज़्यादा, उससे कम आयरन, उससे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ठीक है। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं नॉन मेटल्स। क्या देखने जा रहे हैं? नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट दैट डू नॉट कंडक्ट हीट इन इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल वो होता है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना ही मिलिएबल होता है और ना ही डक्टाइल होता है, ना पीट के चादर ना खींच के वायर बना सकते। ये ब्रिटल होता है, मतलब टूट जाएगा। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, ये शाइनी भी नहीं होता है। दे हैव डल अपीयरेंस, दिखने में भद्दा लगता है। नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होता है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता। दे आर लाइट सब्सटेंस, हल्का होता है। नॉन सोनरस होता है, यानी पीटने पर रिंगिंग साउंड नहीं देगा। कुछ एग्जांपल नॉन मेटल के हैं: कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियन, आर्गन, ये सब नॉन मेटल होते हैं। जैसे देखिए कार्बन नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, इसके अंदर क्लोरीन गैस है जो कि नॉन मेटल होगा। 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, कार्बन जो है ना उसका 2 एलोट्रोपिक फॉर्म। एलोट्रोपिक फॉर्म मतलब क्या होता है कार्बन ही, लेकिन दिखता कार्बन जैसा नहीं, उसका गुण रखता है। डायमंड और ग्रेफाइट, इसका एलोट्रोपिक फॉर्म होता है डायमंड और ग्रेफाइट, ये भी नॉन मेटल ही होता है। इनफैक्ट देर आर 22 नॉन मेटल, 118 है ना, उसमें से 22 नॉन मेटल है, ये नॉन मेटलिक एलिमेंट होते हैं। इसमें से 10 नॉन मेटल सॉलिड होगा। एक नॉन मेटल ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होता है। कितना बचा? 11, और रिमेनिंग 11 जो है वो गैस होता है। ठीक है। सारे नॉन मेटल सॉलिड होते हैं, गैस होते हैं, बस ब्रोमीन को छोड़ के जो कि लिक्विड होता है नॉन मेटल रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है। जब केमिकल रिएक्शन होता है ना तो नॉन मेटल्स निगेटिव आयंस बनाता है, क्योंकि मेटल पॉजिटिव आयंस बनाता है। तो मेटल तो लूज किया था इलेक्ट्रॉन, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, इलेक्ट्रॉन लेके और पॉजिटिव आयंस बना लेता है, नेगेटिव आयंस बना लेता है। ठीक ना। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन, इसके हिसाब से हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं नॉन मेटल। क्या? नॉन मेटल एलिमेंट होता है जो फॉर्म करता है नेगेटिव आयंस, कैसे? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं यानी एक्सेप्ट करके। एग्जाम्पल, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है तो निगेटिवली चार्ज आयंस बना लेता है O2-। कैसे? गेन करके इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके 2 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज लेके आता है, 2 माइनस रख लिया अपने ऊपर। इनफैक्ट नॉन मेटल्स को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव आयंस बना लेता है इलेक्ट्रॉन को गेन करके। देयर इज हाउएवर एन एक्सेप्शन, लेकिन एक एक्सेप्शन है। क्या? हाइड्रोजन इज ओनली नॉन मेटल, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है एलिमेंट विच लूजेज इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। भाई हाइड्रोजन के बारे में क्यों बोले थे कि मेटल नहीं है? हाइड्रोजन नॉन मेटल होते हुए एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयंस बना देता है। अभी क्या पढ़े हम लोग कि नॉन मेटल के पास कैपेसिटी होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, और हाइड्रोजन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयंस बना लेता है, जो कि मेटल का प्रॉपर्टी है। तो बस एक्सेप्शन है क्या कि हाइड्रोजन नॉन मेटल होते हुए इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयंस बना लेता है। कोई दिक्कत? नो सर। हाइड्रोजन H+ आयंस बना लेता है, जो कि हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। दाव हालांकि नॉन मेटल से स्मॉल है, नंबर में बहुत कम है एज कम्पेयर टू मेटल के रिस्पेक्ट में, बट दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, लेकिन ज़िंदगी में बहुत इसका जरूरी है।
इन फैक्ट लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ नॉन मेटल ऑन अर्थ। धरती पर अगर नॉन मेटल नहीं होता तो समझ लो जिंदगी ही नहीं चलेगा, राइट। एग्जाम्पल, कार्बन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटल बिकॉज ऑल द लाइफ ऑन दिस इज बेस्ड ऑन कार्बन कंपाउंड। जीवन में कार्बन का बड़ा यूज है। दो भी चीज़ देखते हो तुम, कार्बन होता है, क्या उसमें सब में कार्बन पाया जाता? दिस इज बिकॉज द कार्बन कंपाउंड इज लाइक प्रोटीन्स। कार्बन कंपाउंड जो होता है प्रोटीन की तरह है, फैट की तरह है, कार्बोहाइड्रेट की तरह है, विटामिन की तरह है और इंजाइम की तरह है, जो कि इसेंशियल होता है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जिस तरह से जीने वाली चीज़ों के लिए फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और इंजाइम चाहिए, उसी प्रकार जीने वाली चीज़ों के लिए एक और चीज़ चाहिए, एक नाम है उसका कार्बन, ठीक है। अनदर नॉन मेटल, एक और नॉन मेटल है जिसका नाम ऑक्सीजन है। तुम जानते हो कि ऑक्सीजन के बिना जिंदगी चलेगा ही नहीं। इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। लाइफ के लिए बड़ा जरूरी है। दिस इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस इन एयर इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग टू मेंटेन लाइफ। अगर लाइफ को मेंटेन करना चाहते हैं तो सांस लेना ही पड़ेगा। इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द कंबसन ऑफ फ्यूल्स विच प्रोवाइड्स अस एनर्जी फॉर वेरियस पर्पस। और ये समझ लीजिए, अगर कोई चीज़ जलाते हैं तो बिना ऑक्सीजन के चलता नहीं है। नाइट्रोजन इनर्ट गैसियस नॉन मेटल है हुज प्रेजेंस इन एयर रिड्यूसेस द रेट ऑफ कंबसन एंड मेक्स इट सेफ। कभी कभी आग अपने आप लग जाता है, लेकिन उस आग को आगे नहीं बढ़ने देता है। क्यों? क्योंकि एयर में मौजूद होता है नाइट्रोजन कूलिंग सब्सटेंस होता है, कूलिंग गैस होता है, वो आगे एक्सपेंड नहीं करने देता है और ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन ही रहता है। अनदर नॉन मेटल है सल्फर, जो कि प्रेजेंट होता है बहुत सारे सब्सटेंस में, जो प्लांट और एनिमल में पाया जाता है। एग्जाम्पल, सल्फर प्रेजेंट होता है हेयर में, अनियन में, गार्लिक में, उल में, है ना। नॉन मेटल रिक्वायर्ड टू मेक वेजिटेबल घी। नॉन मेटल का इस्तेमाल हम लोग वेजिटेबल घी, फर्टिलाइजर्स, एसिड्स, एक्सप्लोसिव और फंगिसाइड्स बनाने में करते हैं। सबसे ज़्यादा नॉन मेटल अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है वो ऑक्सीजन, है ना, जो लगभग 50% है अर्थ क्रस्ट का। सेकेंड जो सबसे ज़्यादा नॉन मेटल पाया जाता है वो सिलिकॉन, क्या है, लगभग 26% अर्थ क्रस्ट का। मेजर नॉन मेटल अर्थ क्रस्ट में डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए, सबसे ज़्यादा है आपको ऑक्सीजन, उसका सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है ना। ये शुड बी नोटेड दैट ऑल्दो नॉन मेटल्स आर स्मॉल इन नंबर में तो नॉन मेटल कम है, लेकिन उसका है ना 22 ही है, बट दे आर मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अर्थ में सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन है उसका। हवा में भी है, ओशियंस में भी है। फॉर एग्जांपल, दो नॉन मेटल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है एयर का, सबसे ज़्यादा हवा में यही पाया जाता है। दो नॉन मेटल ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है अर्थ में, ये ज़्यादा पाया जाता है। दो नॉन मेटल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ओशियंस में, वाटर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है। अनदर नॉन मेटल क्लोरीन है, जो कि अकर्स होता है ओशियंस में मेटल क्लोराइड के फॉर्म में, समझ रहे हो ना। सारे क्या चीज़ मतलब एक और नॉन मेटल है जिसका नाम है क्लोरीन, और ये कहाँ पाया जाता है, समुद्र में। किस फॉर्म में, मेटल क्लोराइड के फॉर्म में, मेटल का क्लोराइड बनाता फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। ऑल द मेटल्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। सारे मेटल्स का भैया सिमिलर प्रॉपर्टी है ना। सारे नॉन मेटल के पास सिमिलर प्रॉपर्टी होता है, बट प्रॉपर्टीज जो है नॉन मेटल का वो अपोजिट होता है मेटल के, मेटल से अलग होगा, है ना। अब डिस्क्राइब करेंगे प्रॉपर्टी मेटल्स का और नॉन मेटल्स का 1 by 1, ठीक है। सबसे पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं। द इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स आर गिवन बिलो। मेटल्स मेलिएबल होता है, दैट इज मेटल्स को हम लोग पीट के पतला सीट में बना सकते हैं, हाँ, हैमर से पीट के बिना टूटे हुए, राइट। देखिएगा, इफ यू टेक ए पीस ऑफ एल्युमिनियम मेटल, हम छोटा सा एल्युमिनियम का टुकड़ा ले लिए, ब्लॉक ऑफ आयरन को ऊपर रख दीजिए एंड बीट इट विद हैमर से पीटिए 4 और 5 टाइम, 5-7 बार, 5 बार 4 बार, ठीक है ना। वी विल फाइंड दैट पीस ऑफ एल्युमिनियम मेटल टर्न्स इनटू थिन एल्युमिनियम शीट। देखो वो एल्युमिनियम का छोटा शीट पतला शीट बन जाएगा, मतलब छोटा टुकड़ा बिना टूटे। एंड वी से हम कहेंगे एल्युमिनियम मेलिएबल है और ये मेलिएबिलिटी शो करता है, मतलब पीटने पर चादर बन गया तो मेलिएबिलिटी शो किया। तो प्रॉपर्टी जिससे मेटल जो है हैमर करने पर थिन शीट्स बन जाता है, मेलिएबिलिटी कहलाता है। मेलिएबिलिटी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसका, मेटल का, सही है। ज़्यादातर मेटल मेलिएबल होता है, क्या होता है, मेलिएबल होता है। गोल्ड और सिल्वर मेटल्स जो है कुछ बेस्ट मेलिएबल मेटल होता है, बेस्ट मेलिएबल मेटल है गोल्ड और सिल्वर। एल्युमिनियम और कॉपर मेटल भी हाईली मेलिएबल मेटल होता है। मेलिएबल मतलब इसको पीट के चादर बना सकते हैं। सारे मेटल्स कैन बी बीटन विद ए हैमर टू फॉर्म वेरी थिन शीट्स कॉल्ड फॉइल्स। पतला फॉइल्स जो होता है, गोल्ड फॉइल्स होता है, फिर मान लो सिल्वर फॉइल्स होता है जो मिठाई की दुकान पे मिठाई को सजाने के लिए होता है। एल्युमिनियम फॉइल से हम लोग खाना पैक करते हैं, राइट। ये पतला शीट मेटल से ही बनता है। फॉर एग्जांपल, सिल्वर मेटल को हैमर करके थिन सिल्वर फॉइल्स बना लेते हैं क्योंकि इसका हाई मेलिएबिलिटी है, थिन सिल्वर का। सिल्वर फॉइल्स का यूज़ हम डेकोरेटिंग, मिठाई को डेकोरेट करने में करते हैं। उसी प्रकार एल्युमिनियम मेटल का क्वाइट मेलिएबल होता है, वो भी मेलिएबल होता है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं थिन शीट्स कल एल्युमिनियम फॉइल्स में। एल्युमिनियम फॉइल्स का पैकेज करने में होता है फूड आइटम, बिस्किट, चॉकलेट, मेडिसिन, सिगरेट्स, है ना, एटसेट्रा। मिल्क का बोतल कैप जो था वो भी एल्युमिनियम का बनता है। एल्युमिनियम शीट्स आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स।
शीशा में जो आता है दूध, उसका ढक्कन जो होता है वो एल्युमिनियम का बनता है। बर्तन बनाने में एल्युमिनियम का यूज़ है। कॉपर मेटल का यूज जो है हाईली, ये भी कॉपर मेटल भी हाईली मेलिएबल होता है। कॉपर सीड्स का भी यूज हम लोग बर्तन बनाने में करते हैं एंड अदर कंटेनर्स बनाने में करते हैं। आयरन इज ऑल्सो ए क्वाइट मेलिएबल, आयरन भी मेलिएबल होता है मेटल, जो उसको हम लोग हैमर करके आयरन सीट बनाते हैं। ये आयरन सीट्स आर यूज टू मेक बॉक्स, जैसे बॉक्स, बकेट्स, ड्रम्स, वाटर टैंक बनता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, मेटल्स डक्टाइल होता है, दैट इज मेटल्स कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स, यानी मेटल को हम लोग क्या करते हैं, खींच के पतला पतला वायर बना सकते हैं। मेटल को पतला पतला वायर बना सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, देखिए, द मेटल्स सच एज कॉपर, मेटल्स में कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, और ये अवेलेबल होता है किसके फॉर्म में, वायर के फॉर्म में, यानी इनको वायर बनाया जा सकता है। द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल, ऐसा प्रॉपर्टी जो मेटल को अलाउ करता है टू बी ड्रॉन इन टू वायर्स, ताकि उसको खींच कर वायर बना दीजिए, इसको डक्टिलिटी कहते हैं। तो ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी मेटल्स का जिससे वो पतला पतला वायर बन जाए, डक्टिलिटी कहलाता है। तो डक्टिलिटी एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हुआ मेटल्स का, यानी मेटल का एक एकदम पक्का गुण है। क्या? ज़्यादातर मेटल डक्टाइल होता है, बट सारे मेटल इक्वली डक्टाइल नहीं होते हैं। कोई ज़्यादा डक्टाइल होता है, कोई कम डक्टाइल। कुछ मेटल्स ज़्यादा डक्टाइल होता है अदर से। गोल्ड मेटल जो है सबसे ज़्यादा डक्टाइल है। एग्जाम्पल, 1 ग्राम गोल्ड को पतला वायर अगर बनाओगे 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है बिना टूटे। सिल्वर भी बेस्ट डक्टाइल होता है। कॉपर, एल्युमिनियम मेटल्स भी डक्टाइल होता है, इसको भी पतला पतला वायर बना सकते हैं, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वायर में होता है। आयरन, मैग्नीशियम, टंगस्टन, मेटल, ये सभी डक्टाइल होता है और इसको भी हम लोग पतला पतला वायर बना सकते हैं। आयरन वायर्स आर यूज फॉर मेकिंग वायर गॉजेस, आयरन वायर के साथ वायर गॉज बनाने में होता। मैग्नीशियम आयरन वायर गॉज, ये देखिए आयरन का वायर गॉज होता है ना, पतला पतला। ठीक है, देख रहे हैं, इस टाइप का होता है। ओके, देखिएगा ध्यान से। मैग्नीशियम वायर्स आर ऑल्सो यूज इन साइंस एक्सपेरिमेंट इन द लैबोरेटरी। मैग्नीशियम वायर को तो पहले ही बताया है, मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में यूज होता है। और थिन वायर्स, टंगस्टन मेटल का यूज मेकिंग फिलामेंट, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट, जो 100 वाट वाला बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन वायर का बना रहता है। डक्टिलिटी की वजह से ये वायर बनता है। एवं डिस्कशन से क्या कह सकते हैं, मेटल मेलिएबल भी होता है और डक्टाइल भी होता है। इट इज ड्यू टू प्रॉपर्टीज ऑफ मेलिबिलिटी, ये मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी है। और डक्टिलिटी, दैट मीन्स मेटल मीन्स कैन बी डिफरेंट शेप, इसका मतलब मेटल को अलग अलग शेप में ढाल सकते हैं नीड के हिसाब से। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।